चलिए जी आते सर, हैं। लास्ट वाला। आइएगा, आज की क्लास शुरुआत करते हैं यहाँ से। सबसे पहले कुछ बेसिक सा सवाल था, उस सवाल का जवाब दे दीजिएगा। जन्म के समय बच्चों के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है 300 जन्म के से समय में? लेके 310 सर। 300 से लेके 300 से 310 के बीच जो है कि आपको होती है। जब बच्चा बाल्य अवस्था में होता है उस समय हड्डियों की संख्या क्या 208। होती है? 208। 208 जो है कि आपको होती है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है उस समय हड्डियों की संख्या क्या होती है? बड़ा होता है 206 जो है कि आपको होती है। यहाँ पर तीन बात हमने आपको कल बताया है। बोन से बोन को जोड़ता है, कौन जोड़ता है बोन से बोन को? लिगामेंट सर। लिगामेंट जो है कि आपको जोड़ता है, मतलब BBL इसका ट्रिक था। एक था MBT, मसल्स को बोन से कौन जोड़ता है? मसल्स को बोन से टेंडम जो है कि आपको जोड़ता है। और एक था आपको मसल से मसल्स को कौन जोड़ता है? मसल से मसल्स को सेलेक्सियोर जो है कि आपको जोड़ता है। कौन जोड़ता है? सेलेक्सियोर जो है कि आपको जोड़ता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था। हम आपको 206 हड्डी पढ़ाने वाले थे। 206 हड्डी के हम लोग दो भागों में तोड़ दिए थे। एक था एपेंडिकुलर, एक था एक्सियल। एपेंडिकुलर में कितना हड्डी था? एपेंडिकुलर में 126 जो है कि आपको एपेंडिकुलर में जो है कि आपको हड्डी 126 जो है कि आपको था। वही बात करेंगे, एक्सियल में हड्डियों की संख्या क्या थी? एक्सियल में हड्डियों की संख्या 80 जो है कि आपको एक्सियल में हड्डियों की संख्या जो है कि आपको सर, इसको 80 जो ऊपर है कि करके आपको रहती पूछिए है। ना। हाँ, अभी ऊपर कर देते हैं, इसीलिए तो थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं बस। बाकी तो ऊपर करेंगे ही, है ना। बाकी तो जो है कि आपको ऊपर करेंगे ही। एक बार पहले हम जो आपको दिखा देते हैं, उसके बाद जो है कि आपको देखिएगा। सबसे पहला जाइएगा, सबसे पहला हम लोग आते हैं हाथ की हड्डी को। यहाँ लिस्ट बना हुआ है। ह्यूमरस, ह्यूमरस की संख्या कितना है हाथ में? ह्यूमरस की संख्या एक है। ह्यूमरस के बाद जो है कि आपको रेडियस है। रेडियस की संख्या कितना है? रेडियस की संख्या एक एक है। उसके बाद अल्ना है। अल्ना की संख्या कितना है? अल्ना की संख्या एक एक है। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये तीन हड्डी हो गया, तीन आपका गिनती हो गया। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, अल्ना के बाद कार्पल। कार्पल कहते हैं कलाई को। कलाई में हड्डियों की संख्या कितनी 8। होती है? 8 जो है कि आपको होती है। उसके बाद आता है मेटाकार्पल, जिसको हथेली कहते हैं। इसमें हड्डियों की संख्या 5। कितनी होती है? 5। 5 जो है कि आपको होती है। कितनी होती है? 5 होती है। और फ्लेंजी, जिसको उंगली कहते हैं, उंगलियों में हड्डियों की संख्या कितनी 14। होती है? 14 होती है। तो पूरा जोड़ लीजिएगा तो 30 हड्डी निकल के आएगा। आपके पास दो हाथ है, दो से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मतलब कितना हो गया? 60 हड्डी जो है कि आपको हो गया। अब आइए एक बार पैर की तरफ आते हैं। पैर में जो सबसे पहला जो हड्डी होता है कमर के पास से जो निकलता है, उसको कहते हैं फीमर। फीमर बोन। कौन सा कहते हैं? फीमर बोन फीमर। कहते हैं। तो बोन। फीमर की संख्या एक जो है कि आपको एक। होती है। उसका घुटना में जो हड्डी होता है उसको कहते हैं पटेला। पटेला। कौन सा हड्डी कहते हैं? पटेला कहते हैं। पटेला। पटेला की संख्या कितनी होती है? पटेला की संख्या एक। एक जो है कि आपको होती है। पटेला की भी संख्या जो है कि आपको एक जो है कि आपको होगी। ठीक है, तो फीमर एक, पटेला एक। पटेला के बाद एक होता है टिबिया, दूसरा होता है फेबुला। टिबिया और फेबुला में कितना हड्डी? एक। एक। एक एक जो है कि आपको टिबिया में भी एगो हड्डी और सर। फेबुला में भी जो है कि आपको एगो हड्डी जो है कि आपको होता है। ठीक है ना? ठीक है। सर। उसके बाद हाँ बोलिए। सर बोल रहे सर, टिबिया खोखला हड्डी होता है तो फीमर भी खोखला हड्डी होता होगा। पैर की हड्डी खोखली होती है। पैर की सभी हड्डी कैसी होती है? खोखली जो है कि आपको खोखली होती है। होती है। क्लियर है? टिबिया फेबुला जो है कि आपको हो गया। उसके बाद हम आपको बताए थे टार्सल। टार्सल होता है टखना की हड्डी। 7। टखना में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 7 जो है कि 7। आपको होती है। उसके बाद आता है मेटाटार्सल। मेटाटार्सल को कहते हैं तलवा। 5। तलवा में हड्डियों की कितनी होती है? 5 होती है। 5। उसके बाद आता है फ्लेंजिज, पैर की उंगली फ्लेंजिज। कितना हड्डी 14। फ्लेंजिज में? 14 जो है कि आपको होता है। टोटल इसमें भी जोड़ लीजिएगा तो कितना हड्डी निकल कर सामने आएगा? 30। 30 एक पैर में, तो दो पैर में कितना आएगा? दो पैर में 60 जो है कि 60। आपको निकल कर सामने आएगा। ठीक ना? 60 जो है कि आपको निकल कर सामने आएगा। तो 60 हड्डी आपका पैर का, 60 हड्डी आपका हाथ का। टोटल हड्डी कितना हो गया? 160 हड्डी, 120 हड्डी जो है कि आपको हो गया। ठीक ना? 120 के बाद हम आपको बताए थे कि दो गो होता है कलर आपका बॉन्ड। कमर का हड्डी। कलर दो गो होता है कमर का हड्डी, जिसको हम लोग कहते हैं पैल्विक। क्या कहते हैं? कमर वाला हड्डी पेल्विक। को पेल्विक। पैल्विक कहते हैं। पैल्विक की संख्या जो है कि आपको दो होती है। 2। किसी किसी डांसर का देखिएगा खूब जो है कि कमर जो है कि आपको इधर से उधर होता है, तो ये पैल्विक उसका खूब ज्यादा स्ट्रेचबल होता है। पूछेगा कौन सा हड्डी पर जो है कि आपको स्ट्रेच पड़ता है, तो ये पैल्विक नाम का हड्डी पर जो है कि आपको पेल्विक पड़ता है। पर। ठीक है। उसके बाद दो गो होता है आपका कैल्विक। कैल्विक को कहते हैं कॉलर बोन। कौन सा बोन कहते हैं कलर कैल्विक को? बॉन्ड। कलर बॉन्ड। कॉलर बोन कहते हैं, है ना। यही कैल्विक के कारण जब आप हार पहनिएगा, फीमेल जब हार पहनती है तो सही से हार जो है कि गर्दन में फिट हो जाता है, बैठ जाता है। किसके कारण? यही कैल्विक के पेल्विक कारण के जो है कि कारण। आपको बैठता है। और हम लोग
मेल लोग जो शर्ट पहनता है तो सही से कॉलर का बैठ पाता है, देखिएगा यही कैल्विक के कारण होता है। और कैल्विक के बारे में सुन लीजिएगा एक और बात, ये कैल्विक शरीर की जो है कि सबसे आसानी से टूटने वाला अगर कोई हड्डी है तो यही कैल्विक है। अगर इसको हल्का सा झगड़ा हुआ ना किसी से, हल्का सा इसको उनार दीजिएगा तो हल्का पट से टूट जाएगा, है ना। ये कैल्विक जो हड्डी होता है ये टूटना एकदम जो है कि श्योर है। हल्का से इसको धक्का दे दीजिएगा जोर से ना तो ये टूट जाएगा, ठीक ना। दो चार गो हो गया, दो गो और था पखुड़ा की हड्डी, जिसको स्पेकुला कहते थे। किसको कहते थे? स्पेकुला जो है कि आपको पखुड़ा की हड्डी, टोटल कितना हड्डी हो गया? 126 हड्डी हो गया। कितना हो गया? 126 जो है कि आपको हड्डी हो गया। आइए ऊपर करते हैं। अब आपको बताना है, देखिएगा वैसे नहीं बताना है। बताना कैसे हम आपको बता रहे हैं। पैर का शुरू करेंगे तो पैर का फीमर से शुरू होगा और अंतिम तक आपको जाना है, क्रम वाइज जाना है, ठीक ना। और है ना, फ्लैंजिस तक क्रम वाइज जाना है। अगर हाथ का बोलेंगे तो हाथ में जो है कि आपको कहाँ से शुरू होगा? ह्यूमरस से शुरू होगा। कहाँ से? ह्यूमरस से शुरू होकर और फ्लैंजिस तक जाना है, क्रम वाइज जाना है। कहाँ तक जाना है? क्रम वाइज जाना है। पहले हड्डी का नाम बताइए हाथ का, उसमें हड्डी का संख्या भी नहीं बताना है। हम पूछेंगे तो पहले हाथ का हड्डी का क्रम बता दीजिए, क्या क्या था हाथ का हड्डी का क्रम? रेडियस, रेडियस के बाद सीधा कार्पल पे चलेगा। रेडियस के बाद कौन बोलेगा? अल्ना, है ना। उसके बाद कार्पल, उसके बाद मेटाकार्पल, उसके बाद फ्लेंजिस, उसके बाद फ्लेंजिस जो है कि आपको हो जाएगा। चलिए हो गया, क्लियर है। देखिएगा ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, उसके बाद क्या हो जाएगा? फ्लेंजिस जो है कि आपको नाम का हड्डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लेंजिस नाम का हड्डी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं दिक्कत है, चलिएगा। पैर की हड्डी शुरू कीजिए जरा सा, आप लोग बोलना। पैर की हड्डी बोलिए। टिबिया के बाद फेबुला, टिबिया के बाद कौन? टिबिया के बाद फेबुला, फेबुला के बाद टार्सल, तब मेटाटार्सल, तब क्या होगा? तब जो है कि आपको फ्लेंजिस होगा। तब क्या होगा? फ्लेंजिस जो है कि आपको होगा। क्लियर हो गया। हाथ और पैर का हड्डी का नाम आपको याद रहना चाहिए। डायरेक्ट आपसे यही पूछेगा कि टार्सल कहाँ की हड्डी है, हाथ की हड्डी है कि पैर की हड्डी है? कहाँ की हड्डी है? पैर की हड्डी है। पैर की हड्डी है। पूछेगा आपसे, पूछेगा मेटाकार्पल कहाँ की हड्डी है? मेटाकार्पल कहाँ? हाथ की पैर की? हाथ की जो है कि आपको हड्डी होगी। एक सवाल और पूछेगा आपसे, टखना की हड्डी टार्सल जो है कि आपको कहाँ की है? तो ये जो है कि आपको पैर की हड्डी होगी। और अगला पूछेगा मेटाकार्पल कहाँ की हड्डी है? मेटाकार्पल हाथ की हड्डी है। कहाँ की? हाथ की हड्डी जो है कि आपको है। अब जरा हम पूछते हैं, हड्डी का नाम लेते हैं, आप बताइएगा उसकी संख्या कितनी होती है, ठीक है ना। हम हड्डी का नाम लेते हैं, आपको क्या बताना है? संख्या कितना होता है। चलिए बताइएगा, मेटाकार्पल में संख्या कितना होता है? मेटाकार्पल में 5 होता है। सही है, मेटाकार्पल में 5 होता है। तो मेटाटार्सल में कितना होता है? मेटाटार्सल में 5 होता है। तो बताइएगा टार्सल में कितना हड्डी होता है? टार्सल में हड्डी में 7 जो है क्या आपको होता है। चलिएगा बताइएगा, कार्पल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? कार्पल कलाई 8 जो है कि आपको हड्डी होती है। कितनी होती है? 8 जो है कि आपको हड्डी होती है। क्लियर हो गया। 8 जो है कि आपको हड्डी होती है। कंफर्म है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 126 हड्डी हम आपको याद करवा चुके हैं। कितना हड्डी याद करवा चुके हैं? 126 हड्डी आपको याद करवा चुके हैं। अब आइएगा 80 गो हड्डी पे चलते हैं। कितने हड्डी पे और बचा है? 80 गो हड्डी। ये जो 80 गो हड्डी जो बचा है उसको हम लोग एक्सीएल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सीएल जो है कि आपको कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सीएल कहते हैं। आइएगा एक्सीएल पर हम लोग चलते हैं और देखते हैं 80 हड्डी जो रेस्ट हमारा बचा हुआ है उसको देखते हैं। 80 हड्डी को अक्षीय एक्सीएल के नाम से जाना जाता है। इसमें सबसे पहले आप जब हम पढ़ेंगे आपको तो एक होता है कपार। ये कपार को कहते हैं कपाल। कपाल में हड्डियों की संख्या देख लीजिए कितना होता है। कपाल में हड्डियों की संख्या 8 को जो है कि आपको होता है। कितना होता है? 8 में होता है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद होता है कान। कान में कितना हो गया? कान में हो गया 6 हड्डी। कितना हड्डी हो गया? 6 हड्डी हो गया। देखिए कान का 6 हड्डी होता है ना। हाँ, दोनों कान मिलाकर 6 हड्डी है। नहीं, एक कान में 3 हड्डी, एक कान में 3 हड्डी, कितना होगा? दोनों मिलाकर जो है कि आपको होगा कितना? 6 हड्डी जो है कि आपको होगा। कान का जो हड्डी होता है, सुन लीजिएगा, कान का जो हड्डी होता है उसका शॉर्ट फॉर्म है मिस, MIS। क्या नाम है? मिस जो है कि आपको नाम होने वाला है। एम से जो है कि आपको मिलियस है, आई से जो है कि आपको इनकस है, और एस से क्या है? एस से जो है कि आपको स्टेप जो है कि आपको होने वाला। ये जो है कि मिलियस, इनकस, स्टेप, ये पूछेगा कहाँ की हड्डी है? मिलियस, इनकस, स्टेप कान की हड्डी है। और यहाँ से एक सवाल बनता है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी हड्डी होती है? सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी कौन सी हड्डी?
स्टेप्स जो है कि आपको कान की हड्डी सबसे छोटी हड्डी जो है कि आपको होती है। तो 8 को होता है ब्रेन, मतलब कपार का हड्डी 8 को हो गया, कान का हड्डी 6 को हो गया, 8 6 14 को हड्डी आप देख लिए हैं। उसके बाद जो आपका फेस है, इस फेस में 14 हड्डी होता है। फेस में कितना होता है? फेस में जो है कि आपको 14 होता है। तो 14 को याद करने के लिए कहिएगा 14वीं का चांद को बिगाड़ देना। ये फेस नहीं करता, फेस जो है कि 14वीं का चांद उतर गया, फेस को बिगाड़ देना। ये फेस में 14 को जो है कि आपको हड्डी होता है। कितना हड्डी होता है फेस में? 14 को जो है कि आपको हड्डी होता है। तो 14 को इधर देखे थे, 14 को इधर देखे, कितना हड्डी हो गया? 28 को हो गया, 28 को हड्डी हो गया। और एक वो जो ये हड्डी है हायर्ड बोन, कौन सा बोन है? हायर्ड बोन। ये हायर्ड बोन तभी टूटता है जब आप गलफसरी लगाते हैं, जब पंखा से लटक जाइएगा, जब फांसी मिलता है ना, तो यही हायर्ड बोन टूटता है। कौन सा बोन टूटता है? हायर्ड बोन जो है कि आपको टूटता है सर? ये गला के पास होता है। कहाँ का होता है? गला के पास होता है, ठीक ना। गर्दन के पास हायर्ड बोन जो है कि आपको होता है। देखिए आई हायर्ड बोन लगा होगा तो आपको दिखा देते हैं। चेहरा में 14 होता है। हाँ नहीं पूरा चेहरा में देखिएगा। आइए देखिए ये कपार है, देखिए यहाँ पर लिखते हैं ये कपार है। ये कितना है? यहाँ पर 8 को। कितना है कपार में? 8 को। कितना है? 8 को। यहाँ देख लिए। उसके बाद देखिएगा ये जो है कि आपको रिप्स, अभी रिप्स पे आगे चर्चा करेंगे, वर्टिब्रल कॉलम पे भी आगे चर्चा करेंगे। ये है आपका चेहरा। ये चेहरा में जो है कि आपको फेशियल में कितना? फेशियल में 14 को। कितना होता है फेशियल में? फेशियल में जो है कि आपको 14 को जो है कि आपको होता है। देखिए यही आपका हायर्ड बोन है। ये कहाँ है? हायर्ड बोन ये गला के पास से यहाँ से निकला हुआ हड्डी है। यही आपका हायर्ड बोन होता है। जब फांसी लगता है ना तो कौन सी हड्डी टूटती है? फांसी लगता है तो हायर्ड बोन जो है कि आपको टूटती है। कौन सा बोन टूटती है? हायर्ड बोन जो है कि आपको। क्या बोले? ये जो फेस के नीचे दाढ़ी टाइप पर है ना, गर्दन के ऊपर बीच में। हाँ इसके नीचे गला के पास जो है कि आपको हायर्ड होता है ना। गला के पास जो है कि आपको हायर्ड बोन जो है कि आपको होता है। क्लियर है? हायर्ड बोन जो है कि आपको हो गया। तो होता है सर? घेंगा से थोड़ा सा नीचे होता है, हल्का सा नीचे जो है कि आपको घेंगा से होता है। हल्का सा नीचे, ऊपर नहीं, हल्का सा नीचे जो है वो होता है हायर्ड बोन। ठीक है, हायर्ड बोन आपने देख लिया है। तो 29 हड्डी जो है कि आपने देख लिया। आपको पढ़ना है टोटल कितना? एक्सीएल में कितना हड्डी पढ़ना है? एक्सीएल में जो है कि 80 पढ़ना है। 80 में से कितना आप देख लिए? 29 को देख लिए। 29 को देख लिए। पूछेगा खोपड़ी में टोटल, खोपड़ी में कितना हड्डी? तो खोपड़ी में होता है 29 हड्डी। खोपड़ी में कितना हड्डी? 29 हड्डी। 29 को ही तोड़े हैं 4 भाग में। एक हो गया जो है कि कपाल, कपाल में 8 को, कान में 6 को, चेहरा, चेहरा में कितना? चेहरा में 14 को। और हायर्ड बोन में कितना? एक हायर्ड बोन का। टोटल हो गया कितना? टोटल हो गया 29 हड्डी जो है कि आपको हो गया। कितना हो गया? 29 हड्डी हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं आगे चलिएगा। 29 को हम लोग देख लिए। बचा कितना? 80 को में से 29 घटाइए तो कितना बच गया? देखिए तो 49 को, 59, 51 को, ना 51 को बचेगा। कितना है? नहीं ठीक तो है। 51 को ना बचेगा, 51 को बचेगा, 51 बचेगा। कितना बचेगा? 51 को बचेगा। ठीक ना, 51 को भी और हड्डी है। देखिएगा अब आते हैं हम लोग रिप्स की हड्डी की चर्चा करते हैं। रिप्स का मतलब होता है पसली। पसली की हड्डी जो है कि हमारी होती है वो होती है 24 को। कितना होती है? 24 को होती है। हाँ बोल रहे का जब सवाल अगर आएगा सर खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितना होता है तो 8 होगा या कपाल बोले? कितना मारिएगा? कितना मारिएगा खोपड़ी में? खोपड़ी में पूछेगा कितना मारिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है तो सर यहाँ 29। 29 खोपड़ी में साहब पूरा होल माथा को पूरा जोड़ लिया जाता है। पूरा जो आपका दिख रहा है ना सामने वाला फेस, इसमें पूरा आ जाता है खोपड़ी में 29। अब बोलेगा कपाल, केवल माथा वाला पॉइंट में जो ऊपर का जो आपको दिख रहा है जहाँ पर टकला होते हैं, बाल छिलवाते हैं, उसमें कितना हड्डी? तो उसमें 8 को हड्डी। उसमें कितना हड्डी? 8 को जो है क्या आपको हड्डी। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। लेकिन जब आगे क्वेश्चन कहीं कहीं सेट में देता है ना कि खोपड़ियों की संख्या 8 लेता है। हाँ तो खोपड़ी में तो वहां पर 29 नहीं रहता होगा ऑप्शन में साहब। वहां पे 29 नहीं देगा, वहां पे 8 को देगा। ठीक है, दोनों नहीं देगा। ठीक है, दोनों में से कोई 1 को देगा आपको। ठीक है, और कभी कभी देखिएगा खोपड़ी में 29 की जगह 28 को देता है। तब वहां पर क्या होता है पता है? वो हायर्ड बोन को क्या कर देता है? छाट देता है। हायर्ड बोन को क्या करता है? छाट देता है। इस बात को भी याद रखिएगा। वहां पे ऑप्शन में सर 20 कौन आधार पे देता है सर? 20 भी देता है है ना। 20 नहीं देगा आपको, कम से कम 28 देगा। ठीक ना, 28 देगा। नहीं तो 8 वाला कपाल का पूछे। 20 नहीं हाँ देता बोलिए। है, 22 देता है, जिसमें 8 होता है ब्रेन में और 14 होता है फेस, कपाल का और कान का हट जाता है।
ऐसे 22 होता अच्छा, है। तो कपाल और कान का तो ये आंतरिक पार्ट है, इसलिए हटा देता होगा, चेंज कर देता होगा, ठीक है, हो जी सर, सकता जी। है ना। अरे आपको हम तोड़ तोड़ के बता दिए, आप जो ऑप्शन में रहेगा उसके हिसाब से आप खेल लीजिएगा, है ना। सब ऑप्शन में नहीं रहेगा, इस बात को समझिए आप, सब ऑप्शन में नहीं रहेगा, कोई रहेगा एक को रहेगा, ठीक है, इसलिए हम आपको सारा कुछ बता दिए, आप उसके हिसाब से कैसे खेल दीजिएगा। हटाएगा? कान ना हटाएगा? अरे कान का हटाएगा, कान का, और जो है कि हेड बोन हटेगा, चेहरा और कपाल रहेगा, ठीक ना। कौन कौन रहेगा? चेहरा और कपाल रहेगा। सिर और कपाल। 14 जगह 8 22 हो 22 गया। हो जाएगा। 14 8 अरे 22 14 को 8 को 22 को नहीं होगा, जोड़िए तो जी होगा सर। 22 होगा कि नहीं हो होगा? गया। अच्छा सर कपाल को। ठीक है, 22 को हो गया ना। अब शायद छोड़िए, अभी सब बात बहस छोड़िए, इस सब बहस को छोड़िए, आगे चलते हैं, बहस में फिर रह जाइएगा सब कुछ, है ना। अब सुनिएगा, सुनिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, सुनिएगा। कितना हड्डी अभी आप देख लिए 80 गो में से? 80 गो में से कितना देखें? 29 गो देख लिए। कंप्लीट हो गया 29? 29 कंप्लीट हो गया? जी सर। जी यस सर। पर भी कितना लोग है? 51 लोग अभी बैठे हुए हैं, ठीक ना। 51 गो हड्डी को देखना, 51 गो लोग अभी बैठे हुए हैं। आइए 51 गो हड्डी अभी और दिखाते हैं हम आपको, आइएगा। उसमें सबसे पहला आपको देखना है रिप्स। रिप्स को कहते हैं पसली। क्या कहते हैं रिप्स को? पसली जो है कि आपको कहते हैं। पसली की हड्डी कितनी होती है? 24 होती है। कितनी होती है? 24, मतलब 12 जोड़ा होता है। कितना होता है? 12 जोड़ा होता है। कितना होता है? 12 जोड़ा। आइएगा, ये है आपका रिप्स। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है? ये व्हाइट वाला जो फोटो आपको दिख रहा होगा, ये रिप्स है। क्या है? रिप्स है। ये वाला, जो ये वाला फोटो देख रहे होंगे जिसमें लाल घेरा घेरे हैं, कितना है? ये रिप्स है। आइए रिप्स कैसे आपका हुआ सो दिखाते हैं हम आपका 24 को। देखिएगा रिप्स कैसे आपका हुआ 24, वो आप समझिएगा। यहाँ पर देखिएगा, नाम लिखते हैं। एक, मोटा हो गया, थोड़ा पतला करते पेन को। देखिएगा, एक है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 आई 10। यहाँ से देखिए, एगो फ्लोटिंग यहाँ कर रहा है 11, एगो यहाँ फ्लोटिंग कर रहा है 12। तो 12 को लेफ्ट साइड है, तो 12 को राइट होगा कि नहीं होगा? हमको ही बताइए, 12 को राइट होगा कि नहीं होगा? तो 12 को लेफ्ट साइड है, 12 को राइट साइड, कितना हो गया? 12 दूना 24 हो गया। अब देखिए, तो ये हड्डी आकर ऊपर का जो, देखिएगा एक बात को और समझिएगा, ऊपर का जो 10 गो पेयर होता है, देखिए एक दूसरा से जुड़ा हुआ है। नीचे का 2 गो पेयर खाली खुला हुआ है, बाकी 10 गो पेयर एक दूसरा से क्या हुआ है? एक दूसरा से जुड़ा हुआ है। क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। देखिए नीचे का केवल और केवल लास्ट का 2 पेयर आपको दिख रहा होगा, खाली होगा, जो जुड़ा नहीं होगा किसी से। बाकी देखिए 10 पेयर जो है कि आपको क्या होगा? जुड़ा होगा। नीचे का 2 गो पेयर आपको दिख रहा है जो जुड़ा नहीं है, खाली खाली है, यहाँ से आकर फ्लॉट हो रहा है, केवल और केवल तैर रहा है, यहाँ दोनों तैर रहा है। और ऊपर का 10 पेयर जो है कि आपको जुड़ा हुआ है। ये 10 पेयर जिस नाम के हड्डी से जुड़ा होता है, ये हड्डी से जो है कि आपको जुड़ा होता है, इसको कहते हैं स्टर्नम कहते हैं। क्या करते हैं? स्टर्नम नाम की हड्डी होता है। कितना, कौन नाम की हड्डी होता है? स्टर्नम नाम की हड्डी होता है। देखिएगा, तो रिप्स में पूछेगा, रिप्स में कितना हड्डी होता है? रिप्स में 24। और रिप्स समेत जो है कि स्टर्नम मिलाकर कितना हड्डी? स्टर्नम मिलाकर 25 होता है। कितना होता है? 25 जो है कि आपको होता है। यहाँ से सवाल पूछेगा कि रिप्स की कितनी हड्डी जो है कि आपस में, कितनी जोड़ी हड्डी आपस में जुड़ी होती है? कितनी जोड़ी? 12 जोड़ी। 10 जोड़ी ना होगा? कहाँ से 12 होगा? इतना कहानी बता दिए तैयो बोल रहे हैं कि वही बात। 10 गो ना जुड़ा हुआ है, 2 गो नहीं ना जुड़ा हुआ है लास्ट का, वो ना देखिए, 2 गो लास्ट का फ्लोटिंग हो रहा है, नहीं जुड़ा हुआ है। 2 गो लास्ट का फ्लोटिंग हो रहा है, नहीं जुड़ा हुआ है। याद रखिए, कितना जोड़ी जुड़ा हुआ है एक दूसरे से? एक दूसरे से कितना जोड़ी जुड़ा है? 10 जोड़ी जुड़ा है। कितना जुड़ा है? 10 जोड़ी जुड़ा है। 2 जोड़ी जो है कि आपको लास्ट का क्या कर रहा है? फ्लॉट हो रहा है, मतलब तैर रहा है। क्या कर रहा है? तैर रहा है। तो पूछेगा कितना जोड़ी जो है कि आपको जुड़ा हुआ है एक दूसरे से? कितना जोड़ी? 10 जोड़ी जो है कि आपको जुड़ा हुआ है। कितना जोड़ी तैर रहा है? कितना जोड़ी तैर रहा है? 2 जोड़ी जो है कि आपको तैर रहा है। क्या कर रहा है? 2 जोड़ी फ्लोट कर रहा है। रिप्स जो है कि आपको फ्लोटिंग कर रहा है। इसी को रिप्स को ही कहते हैं पसली की हड्डी। किसकी हड्डी कहते हैं रिप्स को? रिप्स को कहते हैं पसली की हड्डी जो है कि आपको कहते हैं। अच्छा, तो ये किन्हीं के मन में ये सवाल नहीं आया कि आखिर 2 को काहे छोड़ दिया, इसको भी काहे नहीं जोड़ दिया, है ना? जोड़ देता था और अच्छे रहता, है ना? सवाल तो बनता है। ये जब देखिएगा, जब जो है कि हम लोग ज्यादा खाना खा लेते हैं, कभी कभी देखिएगा ज्यादा खाना जो है कि अच्छा लगता है, तो कभी कभी ज्यादा खा लेते हैं, है ना? जब ज्यादा खा लेते हैं तो पेट लगता है ना कि फूल गया, है ना? फूल जाता है। तो ये फूल जाता है, तो इसी को आकार जो है कि फुलाकर जो है कि इसको क्या करता है? हल्का सा सहायता करता है मूवमेंट करने में। या दूसरा नंबर का पॉइंट सुनिएगा,
दूसरा नंबर का पॉइंट, जब महिला प्रेग्नेंट होती है, जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो ये रिप्स वाला जो दूगो जो है कि आपको सिंगल जो तैर नहीं रहा है, वो सहायता करता है थोड़ा सा बैलेंस को बनाने में। क्या करता है? बैलेंस को बनाने में सहायता जो है कि आपको प्रदान करता है। और एक बात और याद रखिएगा, जो सांप का होता है ना हड्डी, वो रिप्स वाला जो हड्डी होता है सांप का, एक दूसरे से कोई नहीं जुड़ा होता है। जहां यहाँ पर जुड़ा है ना 10 पेयर, जो सांप का होता है रिप्स, वो एक दूसरे से कोई जो है कि आपको जुड़ा नहीं होता है। इसलिए देखिएगा, सांप जब भी कोई किसी चीज को खाएगा, उसका पेट देखिएगा फूल जाएगा, है ना? क्या होता है? पेट देखिएगा उसका फूल जाता है। अगर वो जुड़ा रहेगा तो उतना उतना ज्यादा वो सामान खा ही नहीं पाएगा, उतना सारा चीजों को, ठीक है ना? इसीलिए जो है कि आपको ऐसा होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आइए पीडीएफ पे आइए, आपको पीडीएफ पे लेके चलते हैं। देखिएगा, पसली में 24 जो है कि आपको हड्डी होती है, मतलब 12 जोड़ी होती है। और पहला जो पूछेगा कि पहला ट्रू जो है कि आपको रिप्स कौन सा पेयर होता है, तो ट्रू रिप्स होता है। 1 से लेके 7वां पेयर तक ट्रू रिप्स होता है। फॉल्स रिप्स जो है कि आपको कौन सा पेयर होता है, तो 8 से लेके 10वां तक फॉल्स रिप्स जो है कि आपको होता है। और एक स्टर्नम जो है कि सबके साथ जो है कि आपको जुड़ा होता है। फ्लोटिंग रिप्स कौन सा पेयर को कहते हैं, तो 10वां और 11वां पेयर को 11वां और 12वां पेयर को जो है कि क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिप्स जो है कि आपको कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिप्स जो है कि आपको कहते हैं। अब आइएगा, ऊपर में कितना देखे थे? 29 देखे थे। ऊपर में 29 देखे थे कि नहीं? जी सर। 80 गो में से ऊपर में 29 देख लिए, यहाँ पर 25 गो देख लिए। कितना देख लिए? 25 गो देख लिए। कितना बच गया? जोड़िए तो कितना हो गया? 54 गो हो गया। चलिए 54 हो गया, 54 हो गया। कितना बचा अब? 54 में से कितना बचा अब? तो 26 80 में से माइनस कीजिए तो 26 गो 26 गो। और कितना बचा है? 26 गो और आपका बचा है। 26 गो और देखिएगा कंप्लीट हो जाएगा। 26 गो और देखिएगा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। अब आइए 26 गो दिखाते हैं। 26 गो जो होता है वो होता है वर्टिब्रल कॉलम होता है, के शुरू की दंड होता है। बोलिए क्या बोल रहे थे, है ना? ये जो खुला 2 जोड़ी होता है वो मेल फीमेल हाँ, दोनों में होता है ना? सब में है ना, सब में होता है, सब में होता है। वर्टिब्रल कॉलम कितना होता है? वर्टिब्रल कॉलम के शुरू की दंड जो है कि आपको 26 जो है कि आपको होता है। कितना होता है? 26 होता है। लेकिन याद रखिएगा बच्चों में इसकी संख्या होती है ज्यादा। बच्चों में कितनी होती है इसकी संख्या? इसकी संख्या होती है 33। बच्चों में क्या होती है? 33 जो है कि आपको होती है। इसीलिए बच्चा का खूब मालिश होता है कि बच्चा का शरीर जो है कि गड़बड़ ना हो। किसी किसी का देखिएगा मालिश कम होता है, किसी का हाथ टेढ़ हो जाएगा, तो किसी का गर्दन टेढ़ हो जाएगा बड़ा होने पे, है ना? इसीलिए जो है कि आपको कहा है कि बच्चा का जो हड्डी होता है ना, वो खंडित रूप में होता है। क्या होता है? खंडित रूप में, टुकड़ा टुकड़ा रूप में होता है। जितना मालिश होता है ना, उतना ही हड्डी जो है कि आपको जुड़ता है। और एक बात और याद रखिएगा, सुबह शाम दोपहर ये 3 टाइम में बच्चा का हड्डी बहुत ज्यादा दर्द करता है। इसलिए घर में देखिएगा, गांव देहात में 3 टाइम जो है कि आपको बच्चा को तेल लगाया जाता ना 3 टाइम, सुबह शाम दोपहर लगाया जाता है। जब लगाइएगा उसके बाद वो प्यार से सोएगा, नहीं लगाइएगा तो चिल्लाते रहेगा भर रात, आपको भी नहीं सुने देगा ना, खुद सोएगा, ठीक ना? इसलिए, किस लिए? क्योंकि उसका हड्डी जब जुड़ता है ना, कोई भी हड्डी बड़ा हो या छोटा हो, किसी का भी हड्डी जब जुड़ता है ना, तो वो दर्द करता है। क्या करता है? दर्द करता है। तो बच्चा ऐसे ही नहीं रोता है, बच्चा को दर्द होता है इसलिए रोता है। इसलिए कहता है कि उसको मालिश करने के लिए ऑयल लगा के जो है कि आपको तेल लगा के मालिश करने के लिए, क्योंकि उसका हड्डी जुड़ रहा होता है। इसलिए बच्चा का हड्डी कितना होता है? 300 से 310 के बीच में जो है कि आपको होता है ना? चलिएगा, हो गया। तो यहाँ पर बच्चा का कितना हो गया? 33 हो गया। और वही पूछेगा बड़ों में कितना होता है? बड़ों में तो इसका होता है 26 होता है। कितना हो गया? 80 के 80 आप इधर हड्डी आप क्या हो गया? 80 के 80 आप हड्डी आप देख चुके हैं। मतलब आपका जो खत्म हो चुका है, 206 हड्डी हमने बताया था, वो 206 हड्डी हमने आपको बता दिया है। अच्छा, कितना लोग यहाँ पर ऐसे हैं बैठे हुए जो एक बार में शुरू करेंगे, ऊपर से लेके नीचे 206 हड्डी का नाम बोल देंगे? कितना लोग हैं भाई? देखिए, बोल दीजिएगा, बोलिए। फिर कोई एक आदमी बोलिएगा, जो है कंफर्म वही आदमी हाथ उठाइए, वही आदमी बोलिए। समय नहीं है, एक आदमी बोलिए और बात को खत्म कीजिए। एक आदमी बोलिए, ऊपर से स्टार्ट कीजिए बोलना। पहले हाथे से शुरू कीजिए, उसके बाद पहले 126 हड्डी गिनती करवा दीजिए, उसके बाद 80 को हड्डी गिनती करवा दीजिए, बात को खत्म कीजिए। कौन है? तैयार होंगे तब ना सर, हाथ से अरे बोले हम हैं तो अभी कैसे नहीं तैयार होंगे? अभी 3 आदमी बोले कि हम हैं, अब कौन तैयार होंगे? तीनों में से डिसाइड कर ले, कौन बोलिएगा? आप बोलिए करण बाबू। डालना आप पटेला कहाँ कहाँ चले जाएंगे। उससे मत बुलाइएगा। चलिए, आप नहीं बोलेगा, कौन बोलेगा जी? कोई नहीं बोलेगा। हड्डियों की संख्या 206। हाँ बोलिए, स्टार्ट दो कीजिए। भागों में 206 बांटा गया, उपांगी और अक्षीय है। उपांगी की संख्या 126 और एक्सियल की 80। ठीक है। हाथों में हड्डियों की संख्या है, पहला है 6 है,
ह्यूमरस, छह? रेडी, अच्छा, छह हड्डी का टाइप हो गया, हड्डी का नाम हो गया छह। हाँ बताइए, छह। हाँ ठीक है, बताइए बताइए, कोई बात नहीं, बताइए। ह्यूमरस, रेडियस, हाँ कार्पल, अल्ला, मेटाकार्पल, हाँ ठीक, फ्लैंजिस। फ्लैंजिस, ठीक है। अब हड्डी का संख्या बताइए, हड्डी का संख्या बताइए, ह्यूमरस से स्टार्ट कीजिए। हाँ ह्यूमरस में 1, रेडियस 1, अल्ला 1, हाँ हाँ, कार्पल 8, कार्प, हाँ मेटाकार्पल 5 और फ्लैंजिस ठीक है, 14। 14, ठीक है, बिल्कुल सही। आइए पैरों में आइए। फीमर, फीमर, हाँ पटेला, टीबिया, ठीक है, फेबुला, ठीक है, टार्सल, मेटाटार्सल, ठीक है। फ्लैंजिस। फीमर फ्लैंजिस, की हड्डियों की संख्या संख्या 1, बताइए। पटेला की हम्म संख्या 1, टीबिया की हम्म 1, फेबुला की 1, हम्म टार्सल की हम्म 7, हम्म मेटाटार्सल 5 और हम्म। फ्लैंजिस 14। चलिए, 60 दूना 120 कंप्लीट हो गया। 6 को इधर रेस्ट बचा, बताइए 6 को रेस्ट। कैल्वी की संख्या 2, ठीक है, पखुरा का 2 हाँ ठीक है, और कैल्विक का 2। ठीक है। 6 इधर हो गया, 126 निकल गया। 80 में आइए, 80 में पहला बांटना है 29। 29 में किसका हड्डी था 29? सर खोपड़ी का, खोपड़ी में बताइए, खोपड़ी में कौन कौन भाग था 29 में? क्रेनियम यानी कपाल 8, ठीक है, कान का 6, दुबोध, चेहरा में 14, हाइड बोन 1, ठीक है, टोटल ठीक मिला है, के हो गया, 29। ठीक है, 29 हो गया। आगे चलिए, रिप्स में रिब्स में संख्या 24, 24, स्टर्नम 1 हो गया, 25 है ना, हाँ 25, 25 हो गया। चलिए अब बताइए, और लास्ट बचा कितना? 26 जो है कि आपको बचा, है ना? 26, बाल और बच्चों अवस्था में? में 33 और वयस्क में 26। चलिए, बाल्यावस्था में 33, वैक्स में 26। बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार, हो गया ना? केसरू की 206 का दंड 206 हो गया। 26 और रिब्स में 25 और खोपड़ी में ठीक है, 29, टोटल मिला के 80। बिल्कुल सही, 80 हो गया। बहुत ही शानदार, हो गया शानदार तरीका से। चलिए, अब नहीं बोलने देंगे, क्या कि हमारे पास समय का अभाव है। नहीं तो फाउंडेशन रहता तो हम सबसे एक एक आदमी से बुलवाते, और जब तक याद नहीं एक एक आदमी को होता तब तक आगे नहीं बढ़ते, है ना, नहीं बढ़ते। लेकिन फाउंडेशन नहीं चल रहा है, टारगेट है, टारगेट में एक आदमी से बुलवा लिए हैं। बाकी लोगों के पास नोट्स होगा, नोट से देख लीजिएगा एक बार, जहां दिक्कत हो देख लीजिएगा, जहां कोई तकलीफ हो। व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दिए हैं, टेलीग्राम पे भी आईडी है, जहां दिक्कत हो मैसेज कर लीजिएगा। क्लियर है ना? चले आगे, अब आइए आगे चलते हैं। हो गया 206 हड्डी में, 206 हड्डी का नाम हम आपको याद करवा चुके हैं। आइए आगे चलते हैं। अरे समझ में आ रहा है कि सीधे खाली हैं? जी काम बन रहा है ना? आ रहा है ना? चलिए आइए आगे चलते हैं। नहीं बोलते तो लगता है कि पढ़ाया नहीं ना, बेकार चला गया, नहीं ना, समझ में नहीं आया। तब हड्डी का नाम भी पूछ देगा बॉडी से। हाँ पूछ देगा, बिल्कुल पूछ देगा कहाँ का हड्डी है ना। सेट जाइए ना, सेट मारिए, आपको सब पता चलेगा, गुड है ना, इवनिंग सर। कौन हड्डी का। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बोलिए बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए। हाँ, मेरा एक प्रश्न है सर। मैं पूछना चाह रही हूँ कि एक ऐसा बोन होता है जो हाँ हाँ मतलब जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो वो फैलता है, तो वो क्या पेल्विक हाँ हड्डी होती है? हाँ, पेल्विक बोन पेल्विक होता है ना, पेल्विक है ना, पेल्विक बोन जो है कि आपको होता है, वो भी सहायता जो है कि आपको करता है। ये तो पेल्विक के जब पढ़ा रहे तो वहां भी बोलेंगे, है ना, कभी कभी ऐसा पेल्विक में क्वेश्चन फैला। होता है कि हाँ हाँ स्केलेटन सिस्टम, जैसे कि बहुत हड़प्पन सभ्यता का या फिर कोई भी हो जो फॉसिल हो गए हों, तो उनको हम्म। पेल्विक हड्डी से ही पहचाना जाता है कि फीमेल की है या मेल की। तो हाँ हाँ, उसी से मेल और पहचाना जाता है, फीमेल, बिल्कुल सही। हाँ मेल और देखिए, फीमेल उसमें क्या दोनों भी होता है कि होते जो हैं ना ये? फीमेल की हड्डी जो होती है ना, वो हल्की सी चौड़ी होती है ना। कमर की जो हड्डी होती है वो चौड़ी होती है ना। और मेल का जो कमर का हड्डी होता है वो थोड़ा सा चपटा होता है, हल्का सा पतला होता है, चौड़ा नहीं होता है। इसीलिए उससे पहचाना जाता है फॉसिल्स का कि ये मेल है कि फीमेल है ना। जब उस पर दबाव, जब किसी चीज पे दबाव पड़ता है ना, तो वो हल्का सा चपटा हो जाता है, चौड़ा सा हो जाता है। इसी से जो है कि आपको पहचान किया जाता है। क्लियर? पहचान मेल में सर चेस्ट वाला चमड़ा होगा सर? मेल का ऐसा कुछ नहीं है, चेस्ट तो सबका होता है ना, चेस्ट सबका होता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। वहां पे दबाव होता है, क्या कि 9 महीना तक में जो है कि आपको बच्चा को जो है कि आपको रखा जाता है, इसलिए दबाव ज्यादा पड़ता है वहां पे, है ना, दबाव ज्यादा पड़ता है। कमर जो है कि आपको महिलाओं वाला
वुमेन्स का कमर थोड़ा सा जो है कि आपको प्रेगनेंसी के समय चौड़ा जो है कि आपको हो जाता है दबाव के कारण। क्लियर है? आगे चलिएगा, आगे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। हड्डी का पॉइंट बचा हुआ है, ठीक ना, बचा हुआ है। देखिएगा आपसे 2-4 सवाल और पूछेगा। यहाँ पे लिखा है सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, नाम लिखा हुआ है। कौन सी हड्डी सबसे छोटी है? स्टेप जो है कि आपको कान की हड्डी है। पूछेगा सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, फीमर होती है। किसकी हड्डी है? जांघ की हड्डी होगी। सबसे कमजोर हड्डी पूछेगा कौन है, कॉलर बोन जो है कि आपको सबसे कमजोर हड्डी होती है ना। कॉलर बोन के बारे में बता दिए, सबसे कमजोर है, इसका हल्का सा धक्का दीजिएगा, पुश कीजिएगा, टूट जाएगा, ठीक ना। अगला है कि सबसे मजबूत हड्डी किसकी होती है, जबड़ा की हड्डी। किसकी हड्डी? जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है। और चमकीली हड्डी किसको कहते हैं, टिबिया को कहते हैं। क्या कहते हैं? टिबिया को कहते हैं। और एक बात और यहाँ पर लिखा हुआ है, पैर की हड्डी कैसी होती है, खोखली होती है। अनेकों एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल कि पैर की हड्डी कैसी होती है, खोखली हड्डी जो है कि आपको होती है। देखिएगा पटेला पैर की हड्डी ये सिमनाइट बॉन्ड का बना होता है और हड्डी के जोड़ों पर जो है कि एक लिक्विड पाया जाता है। जहां जहां हड्डी जो है ना एक दूसरे से जहां जहां हड्डी जुड़ता है ना, वहां उसके ज्वाइंट पर एक लिक्विड पाया जाता है। उस लिक्विड को कहते हैं साइनोवियल लिक्विड। क्या कहते हैं? साइनोवियल लिक्विड। अच्छा, बहुत सारे लोगों को साइनोवियल नहीं समझ में आएगा। बहुत सारा लोगों को देखिएगा ना कि उठने बैठने में ना, अगर उठेगा बैठेगा ना तो टक 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 हड्डी जो है कि बजता है। बहुत सारे लोगों का अभी भी बजता होगा, बजता है ना। तो वो बजने का कारण क्या होता है समझिएगा, वो बजने का कारण होता है साइनोवियल लिक्विड का अभाव। क्या होता है? साइनोवियल लिक्विड का अभाव जो है कि आपको होता है। इसी को हम लोग कहते हैं ग्रीस। हड्डी का ग्रीस का खत्म हो जाना या हड्डी का तेल का खत्म हो जाना। अगर ऐसा किसी का ऐसा अगर कोई है जिनके साथ ऐसा प्रॉब्लम है तो उनका एक सटीक उपाय और बहुत अच्छा और सस्ता सुविधा उपाय बता रहे हैं। डॉक्टर से मिलने से ज्यादा अच्छा है कि आप घर में कीजिए, बाकी आपका सब कुछ सही हो जाएगा। जानना चाहेंगे जिनका टक टक की आवाज आता है पैर में उठने बैठने पर, है ना, दर्द करता है ना, उसमें सुनिएगा एक आता है ड्राई फ्रूट्स में अखरोट आता है। नाम सुने अखरोट का? यस सर। उस अखरोट को बढ़िया से 2-3 अखरोट को बढ़िया से सुबह सुबह जो है कि आपको खाली पेट बढ़िया से चबाइए। कम से कम उस अखरोट को ना 5 मिनट तक चबाइए, 2-3 अखरोट को। ऐसा नहीं कि सौंसा अखरोट नहीं, वो छिलका जो उतार देते हैं उसके बाद जो अखरोट निकलता है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। उस अखरोट को चिबाइए और गर्म पानी 1 गिलास जो है कि आपको पी लीजिए, है ना। अगले 15 से 20 दिन में ये सारा जो है कि टक टक की आवाज जो आती है सारा जो है कि आपको दूर हो जाएगा। अखरोट से बढ़िया कोई नहीं है। उस तेल, इस लिक्विड को बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट उपाय है अखरोट का, ठीक है ना, अखरोट का। जिनको सेवन करना है कर सकते हैं, जिनके साथ ऐसा दिक्कत होगा उनके लिए था। आगे चलते हैं। क्या बोलता है कि हड्डी के जोड़ों पर साइनोवियल द्रव जो है कि आपको पाया जाता है और हड्डी के मुड़ने में यह मदद जो है कि आपको करता है। और गठिया रोग जो है कि आपको इसकी कमी हो जाती है तो एक रोग हो जाता है जिसका नाम होता है गठिया। इसमें बहुत ज्यादा जो है कि हड्डी क्या होता है, दर्द जो है कि आपको करता है। देखिएगा हड्डी के अंदर कुछ सेल पाए जाते हैं। तो हड्डी के अंदर अस्थि कोशिका 3 प्रकार की पाई जाती है। कितनी प्रकार की अस्थि कोशिका पाई जाती है? अस्थि कोशिका होती है 3 प्रकार की होती है। एक होता है ऑस्टियोक्लास्ट होता है, एक होता है ऑस्टियोब्लास्ट होता है और एक होता है ऑस्टियोसाइट होता है। कौन कौन होता है 3 गो हड्डी कोशिका? ऑस्टियो जो है कि आपको साइट होता है। देखिएगा सबसे पहला आते हैं ऑस्टियोक्लास्ट पे आते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट का काम होता है कि यह खराब हड्डी कोशिकाओं को खाकर खत्म करता है, इसीलिए इसे बोन ईटिंग सेल कहा जाता है। तो यहाँ से एक सवाल निकालेगा कि निम्नलिखित में से किसे बोन ईटिंग सेल कहते हैं? किसको कहते हैं बोन ईटिंग सेल? ऑस्टियोक्लास्ट को बोन ईटिंग सेल कहते हैं। ये खराब हड्डी कोशिकाओं को क्या कर लेता है? खाकर नष्ट कर देता है, खाकर नष्ट करता है। दूसरा है ऑस्टियोब्लास्ट। ये ऑस्टियोब्लास्ट ये अस्थि के अंदर ये अस्थि का निर्माण करता है। इसे बोन फॉर्मिंग सेल कहते हैं। फॉर्मेशन का मतलब होता है निर्माण करना। पूछेगा बोन फॉर्मिंग सेल किसे कहते हैं? बोन फॉर्मिंग सेल ऑस्टियोब्लास्ट को जो है कि आपको कहते हैं। और तीसरा है ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट यह अस्थियों को परिपक्व जो है कि आपको बनाता है और इसे मैच्योर सेल जो है कि आपको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैच्योर सेल कहा जाता है। और आपको हमने कल के क्लास में बताया था, कितने लोगों को याद है जरा देखते हैं। कल के क्लास में हमने आपको बताया था कि हड्डी जो होता है हमारा हड्डी, ये कितने साल के उम्र में परिपक्व हो जाता है? कितने साल के उम्र में? 30 साल की उम्र में जो है कि आपको हो जाता है। बहुत ही बेहतरीन। 30 साल की उम्र में जो है कि आपको क्या हो जाता है? परिपक्व जो है कि आपको हो जाता है। चलिएगा आगे चलते हैं। आगे कुछ और बात लिखा है, बोन मैरो के बारे में लिखा हुआ है। बोन मैरो देखिएगा, जब हड्डी होता है ना, ये हड्डी को जब तोड़िएगा ना, जब हड्डी को तोड़िएगा तो इसके अंदर ना जाली नुमा आकार की आकृति पाई जाती है ना।
हड्डी के अंदर जाली नुमा आकार की आकृति पाई जाती है। जो नॉनवेज खाते होंगे ना उनको अच्छे से समझ में आएगा। जब हड्डी को चबाइएगा ना तो उसके अंदर से ना भूरा भूरा रंग का जो है कि आपको मटेरियल निकलेगा, पदार्थ निकलेगा। वो क्या होता है? वही होता है बोन मैरो होता है। और जो मनुष्य के अंदर पाया जाता है ना, ये भी बोन मैरो ही पाया जाता है। ये हड्डी के अंदर जो है कि आपको लाल रंग का जो है कि आपको दिखाई देता है। कैसा रंग का? बोन मैरो, लाल रंग का दिखाई देता है। ये बोन मैरो जो होता है ना, शरीर के अंदर किसका निर्माण करता है? तो ये शरीर के अंदर रक्त का निर्माण मतलब आरबीसी का निर्माण करता है। पूछेगा कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो बोन मैरो में जो है कि आपको होता है, अस्थि मज्जा में जो है कि आपको किसका निर्माण होता है? आरबीसी। क्या हुआ जी? अच्छा उधर बात कर रहे हैं, बात बंद करके बात कीजिए, ठीक ना। बोन मैरो में जो है कि आपको निर्माण जो है कि आरबीसी का होता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है कि आपको ब्लड का निर्माण जो है कि आपको होता है। क्लियर है? आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ज्वाइंट। ज्वाइंट का मतलब होता है संधि। जहां जहां हड्डी जो है कि मुड़ता है, खुलता है, उसी को क्या कहते हैं? ज्वाइंट जो है कि आपको कहते हैं। और ज्वाइंट भी तीन प्रकार के आपको ज्वाइंट यहाँ पे पढ़ना है। देखिएगा, एक है आपको मूवेबल ज्वाइंट, है ना, मूवेबल। एक है स्टेटली मूवेबल, एक है फ्रीली मूवेबल जो है कि आपको है। इमूवेबल दिया है क्या? इमूवेबल है, ठीक ना। इमूवेबल का मतलब होता है कि कभी मूवमेंट नहीं करने का, है ना, कभी मूवमेंट नहीं करेगा, उसे इमूवेबल कहेंगे। इमूवेबल का मतलब होता है जो कभी आपका हड्डी मूवमेंट न करे, जो जहां है वो हमेशा स्थिर वहीं रहेगा। उसको कैसा हड्डी कहेंगे? कैसा ज्वाइंट कहेंगे उसको? इनमूवेबल जो है कि आपको कहेंगे। मतलब उसको कहेंगे अचल संधि कहेंगे, या रेशेदार संधि के नाम से जानते हैं। जैसे दांत है, दांत की हड्डी को आप थोड़ा सा घुमा के देखिए तो घूमेगा? नहीं घूमेगा। कपार का जो हड्डी है, उस कपार की हड्डी को थोड़ा सा इधर उधर करके देखिए तो घूमेगा? नहीं घूमेगा। तो ये कैसा है? इनमूवेबल है। ये कभी भी जो है कि आपको हिल डोल नहीं करेगा, जहां है वहीं फिक्स रहेगा, जहां है वहीं क्या होगा? वहीं फिक्स जो है कि आपको रहेगा। एक है स्ट्रेटली मूवेबल, हल्का फुल्का मूवमेंट करेगा। क्या करेगा? हल्का फुल्का मूवमेंट करेगा। जैसे रिप्स की हड्डी देखिएगा, रिप्स की हड्डी जब आप खा पी लेते हैं तो हल्का सा फूलता है, तो ये भी हल्का सा क्या होता है? मूवमेंट करता है। या कभी आपसे बोलेगा थोड़ा सा सीना फुलाओ तो सीना फुलाइएगा 5 सेंटीमीटर, तो वो भी क्या होगा? हल्का सा उसमें भी क्या होगा? तनाव आएगा, मूवमेंट जो है कि आपको करेगा। बैकबोन जो हमारा पीछे रीढ़ की हड्डी होता है, इसको देखिएगा, कभी हम लोग एक्सरसाइज करते तो पीछे की तरफ झुकते हैं कि नहीं झुकते हैं पीछे की तरफ? और कभी बोलेगा आगे की तरफ झुकिए, है ना, तो दोनों तरफ झुकतेंगे। हल्का हल्का मूवमेंट इसमें जो है कि आपको प्रदान होता है। किसमें? इसमें जो है कि बैकबोन में होता है। तो ये सब स्ट्रेटली मूवेबल हो गया। हल्का फुल्का जो है कि मूवमेंट इसमें देखने को मिलेगा। कितना मूवमेंट? हल्का फुल्का मूवमेंट जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और एक है पूर्ण जो है कि मूवेबल। पूर्ण मूवेबल में जो है कि आपको पूरा जो है कि मूवमेंट जैसे आपको देखने को मिलने वाला है। फ्रीली मूवेबल इसमें होता है, इसका टाइप 3-4 टाइप का फ्री मूवेबल में होता है। इसी में पहला होता है बॉल एंड सॉकेट। क्या होता है? बॉल एंड सॉकेट होता है। बॉल एंड सॉकेट के बारे में इसको कहते हैं हिंदी में कंदुक खलिका कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? कंदुक खलिका। क्या कहते हैं? कंदुक खलिका जो है कि आपको कहते हैं बॉल एंड सॉकेट। कभी देखते हैं ना होल्डर में हम लोग क्या लगाते हैं? बॉल लगाते हैं। होल्डर में क्या लगाते हैं? बॉल लगाते हैं। तो वैसा ही हमारे शरीर में भी कुछ हड्डी ना, हमारे शरीर में कुछ हड्डी जो है कि आपको क्या हुआ है? फिक्स हुआ है, होल्डर में जाकर फिक्स हुआ है। जैसे देखिएगा, पेल्विक की हड्डी जो होती है ना, वो फीमर की हड्डी के साथ फिक्स होता है। जो पेल्विक की हड्डी होती है ना, किसके साथ फिक्स होता है? फीमर की हड्डी जाकर पेल्विक में जाकर सेट हो जाती है, तो वो किसका उदाहरण हो जाएगा? बॉल एंड सॉकेट का उदाहरण हो जाएगा, है ना। जैसे ह्यूमरस की हड्डी जो होती है ना, स्पेकुला में जाकर क्या हो जाती है? फिक्स हो जाती है। स्पेकुला में जाकर क्या हो जाती है? फिक्स हो जाती है। तो ये भी बॉल एंड सॉकेट का उदाहरण हो गया। दूसरा जो टाइप है फ्री मूवेबल का, उसमें है हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट है। हिंज ज्वाइंट को कहते हैं कब्जा संधि कहते हैं। कौन सा संधि कहते हैं? कब्जा संधि। और एक बात को और याद रखिएगा, कब्जा आपके घर के दरवाजे में भी लगा होता है। कब्जा लगता है ना घर के दरवाजे में। तो जो कब्जा होता है ना, वो एक साइड खुलता है। कब्जा देखिएगा, कब्जा भी दोनों, आपका कोई दरवाजा होगा ना तो दोनों साइड नहीं खुलेगा जिसमें कब्जा लगा होगा, एक के साइड खुलेगा वो दरवाजा, खुलता है ना एक साइड जी। तो यहाँ भी हमारा कुछ हड्डी होता है ना, वो हिंज बोन होता है, कब्जा संधि की तरह होता है, एक के साइड खुलेगा। जैसे आप कोहिनी की हड्डी को देखिएगा, कोहिनी की हड्डी को आप अपने तरफ हाथ को मोड़ सकते हैं। क्या आप अपने अपोजिट तरफ मोड़िएगा तो टूटिए ना जाएगा जी? टूटेगा कि नहीं टूटेगा? हमको ही बताइए। टूट जाएगा। आप अपने टूट जाएगा अपोजिट सर। तरफ मुड़िएगा कोहिनी की हड्डी को तो क्या होगा? टूटिए ना जाएगा। मतलब एक ही तरफ आपको मुड़ेगा। तो कोहिनी की हड्डी भी कैसा एग्जांपल हो गया? हिंज बोन, हिंज ज्वाइंट का उदाहरण हो जाएगा, है ना। दूसरा है घुटना। घुटना की हड्डी को आप अपने पीछे की तरफ मुड़ सकते हैं। क्या आगे की तरफ घुटना की हड्डी
को आप मोड़ सकते हैं? बताइए, मोड़ सकते हैं क्या? नहीं मोड़ सकते हैं, तो ये भी जो है कि आपको किसका उदाहरण हो जाएगा? हिंज ज्वाइंट का जो है कि आपको उदाहरण हो जाएगा। तीसरा हो गया पाइवोट। पाइवोट को कहते हैं खूंटी संधि। क्या, कौन सी संधि कहते हैं? खूंटी संधि जो है कि आपको कहते हैं। और पाइवोट का उदाहरण है केसुरुकी दंड, जो आपने वर्टिब्रल कॉलम में भी थोड़ा देर पहले पढ़ा है। बच्चों में 33 और बड़ों में कितना? बड़ों में 26। ये जो है कि आपको हो गया। और अगला है ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग का मतलब फिसलना। फिसलता है किसी चीज पे कब? तो ये हमारा जो कार्पल होता है कलाई की हड्डी और जो टार्सल होता है टखना की हड्डी, ये जो है कि आपको ग्लेडिंग जो है कि आपको ज्वाइंट में आएगा, है ना, ग्लेडिंग ज्वाइंट में आएगा। और एक होता है सैडल। सैडल का मतलब होता है कि इसको घुमा फिरा सकते हैं। तो घुमा फिरा को देखिएगा, अंगूठा का जो होता है ना, उसको आप देखिए, अंगूठा को आप घुमा सकते हैं, आराम से घुमा सकते हैं। ये जो है कि आपको यहाँ से सवाल नहीं बनता है, लेकिन आपको लिखा हुआ था इसलिए हम आपको बता दिए। सवाल नहीं बनता है, इस बात को याद रखिएगा। ज्वाइंट से सवाल बहुत कम ही जो है कि आपको देखने को मिलेगा। इसी का उदाहरण जो है कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अगला जो चैप्टर है वो है आपका कौन सा सिस्टम है? मस्कुलर सिस्टम, पेशीय तंत्र। बहुत छोटा सा चैप्टर है, आइए 5 मिनट में ये भी समाप्त हो जाएगा। मस्कुलर सिस्टम, है ना। मांसपेशियों की संख्या आपसे पूछेगा कि आपके शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639। कितना होता है? 639 होता है। कितना होता है? 639 होता है। कितना होता है मांसपेशियों की संख्या? कितना? 639 जो है कि आपको मांसपेशियों की संख्या होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। मांसपेशियों की संख्या आपके शरीर में कितना होता है? 639 होता है। पूछेगा कि आपके शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी मांसपेशी होगी? सार्टोरिस होगी। कौन सी मांसपेशी होगी? सार्टोरिस होगी। अब पूछेगा कि सार्टोरिस मांसपेशी यह कहाँ पाई जाती है? तो जांघों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जांघों में पाई जाती है। मांसपेशी का मतलब हो गया, समझिएगा, मांसपेशी जितना आपके शरीर, हड्डी के बाद जो शरीर में आप देख रहे होंगे गुद्दा भरा हुआ है, मांस भरा हुआ, उसी को क्या कहें? मांसपेशी कहें। क्या कहें? मांसपेशी कहें। आपके शरीर में कुल कितने मांसपेशियों से आपका शरीर का निर्माण हुआ है? ये आपके शरीर में पाया जाता है 639। कितना होता है? 639 मांसपेशी होता है। उसमें भी सबसे लंबा मांसपेशी कौन सा? सार्टोरिस। कौन सा मांसपेशी है? सार्टोरिस मांसपेशी। कहाँ का सार्टोरिस मांसपेशी है? ये कहाँ का है? जांग का है। किसका है? जांग का है। पूछेगा सबसे छोटा मांसपेशी कहाँ होगा? तो ये हड्डी सबसे छोटा कहाँ का देखे हैं? स्टेप्स का जो है कि आपको देखे हैं, है ना, कान का देखे हैं। तो यहाँ पर का मांसपेशी का नाम है स्टिपेडियस। क्या नाम है? स्टिपेडियस नाम है। क्या नाम है? स्टिपेडियस नाम है। तो सबसे छोटा मांसपेशी कहाँ का मांसपेशी होगा? तो स्टिपेडियस होगा, कान का मांसपेशी होगा। किसका होगा? स्टिपेडियस किसका मांसपेशी? कान का मांसपेशी होगा। पूछेगा सबसे बड़ा, ऊपर में सबसे लंबा था, नीचे में क्या है? सबसे बड़ा मांसपेशी। सबसे बड़ा मांसपेशी होता है ग्लूटियस मैक्सिमस होता है। क्या नाम होता है? ग्लूटियस मैक्सिमस जो है कि आपको नाम होता है। और ये कहाँ का होता है? ये होता है जांग का होता है। कहाँ का होता है? जांग का होता है। आपसे एक और सवाल पूछेगा, मांसपेशी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मांसपेशी में मायोसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन? मांसपेशी में मायोसिन नाम का प्रोटीन पाया जाएगा। आपसे पूछेगा कि जब मांसपेशी में लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है तो हमें क्या महसूस होता है? हमें थकान जो है कि आपको महसूस होता है। पूछता है यही सवाल कि किस एसिड के मांसपेशी में जमाव होने के कारण हमें थकान महसूस होता है? तो कौन सा एसिड का जमाव? लैक्टिक एसिड। किसका? लैक्टिक एसिड का जमाव होने पर हमें जो है कि आपको क्या? इसी के कमी से ना खट 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 होने लगता है। अभी क्लास ज्वाइन किए हैं कि अभी ज्वाइन किए हैं? नहीं, मतलब कितना देर से है? 8:26 से। कितना देर से? 8:26 से ज्वाइन है, तभी कैसे छूट गया? अच्छा बताइए, तो घुटना में खटखट की आवाज किससे होता है? बताइए, अभी जस्ट बताया थोड़ा देर पहले। किस लिक्विड की कमी के कारण हो रहा था घुटना में, ज्वाइंट में खटखट की आवाज? साइनोवियल लिक्विड। हाँ, साइनोवियल लिक्विड। अभी बताएं कि साइनोवियल लिक्विड अगर कम होगा तो उसके लिए क्या खाना पड़ेगा आपको? यह बात बताएं, क्या खाना पड़ेगा? अखरोट खाना पड़ेगा। बताइए, दोनों बात बता चुके हैं ऑलरेडी। गर्म पानी में नहीं, गर्म पानी उसके बाद पीना है। पानी पीना है, गर्म पानी है उसके बाद पीजिएगा। अरे मन होगा तो ठंडा पानी पी लीजिएगा, छोड़िए, हटाइए, आगे चलते हैं। मेरा एक प्रश्न था। हाँ, गरम पानी पीना है। प्रॉफिट चाहिए तो गरम पीना है, इसे ठंडा भी पी सकते हैं। बोलिए, प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न था सर, यहाँ पे जो सब बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है, बोलिए फिर से। इसमें जो आपका सबसे लंबी मांसपेशी है सार्टोरियस और सबसे बड़ी मांसपेशी है ग्लूटियस मैक्सिमस, तो ये दोनों ही जांग की हड्डी है, तो दोनों में डिफर क्या हुआ? डिफर ये हुआ कि लंबा और बड़ा, लंबाई में और एक बड़ाई में, है ना, एक बड़ा आकार हो गया। देखिएगा, ये हो
हाँ दोनों थाई में ही, एक हो गया ये आपको बड़ा इस साइज में हो गया, एक हो गया इसका लंबाई में ये बड़ा हो गया, ठीक ना, लंबाई में बड़ा हो गया। तो याद रखिएगा मांसपेशी वहीं पाया जाएगा, मांसपेशी वहीं पाया जाएगा जहाँ पे हड्डी होगा। और एक बात हड्डी को जो और भी याद बड़ा तो रखिएगा, उसी का है होता ना, है ना सर? है ना। हाँ हड्डी भी उसी का बड़ा होता है इसलिए सबसे बड़ी। और देखिएगा सबसे अधिक अगर मांस आपको देखना हो ना किसी व्यक्ति का, तो वो थाई नहीं आपको दिखाई देगा, है ना, थाई उसका सबसे ज्यादा जो है कि मांस उसका भरा रहता है, इसलिए सबसे बड़ी भी मांसपेशी कहाँ पे, थाई नहीं होता। क्लियर, थाई नहीं होता है। आगे सबसे चलते छोटा हैं। कान में। सबसे छोटा हड्डी कान में, इसलिए सबसे छोटा मांसपेशी कहाँ का, कान का हड्डी, कान का मांसपेशी होता है। क्लियर, आगे चलिएगा थोड़ा सा, है ना। प्रोटीन कौन सा मांसपेशी में, कौन सा प्रोटीन देखे आपने, कौन सा देखा आपने? मायोसिन। मायोसिन है। और मांसपेशी में किसका, कौन सा एसिड का जमाव होने पर थकान महसूस होगा? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का जमाव होने पर जो है कि आपको होगा। और ये प्रश्न बहुत एक बार जो है कि एग्जाम में पूछा गया है। देखिएगा मांसपेशी भी 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है मांसपेशी? 3 प्रकार का मांसपेशी होता है। देखिएगा एक होता है ऐच्छिक मांसपेशी, एक होता है अनैच्छिक मांसपेशी, एक होता है हृदय का मांसपेशी। तो हृदय वाला को छोड़ दीजिएगा, पहले आप समझ लीजिए ऐच्छिक अनैच्छिक दोनों समझ लीजिएगा, हृदय का आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। देखिएगा ऐच्छिक मांसपेशी उसे कहते हैं जो आपके इच्छा अनुसार काम करता है। क्या करता है? आपके इच्छा अनुसार जो मांसपेशी काम करता है उसे ऐच्छिक मांसपेशी कहते हैं। क्लियर है? जो आपके इच्छा के अनुसार काम नहीं करता उसे अनैच्छिक मांसपेशी कहते हैं। कैसा मांसपेशी कहते हैं? अनैच्छिक मांसपेशी। देखिएगा जो आपके इच्छा के अनुसार करेगा उसको कैसा मांसपेशी कहेंगे? इच्छा के अनुसार करेगा उसको ऐच्छिक मांसपेशी। जो आपके इच्छा के अनुसार नहीं करेगा वो कैसा मांसपेशी होगा? नहीं करेगा वो अनैच्छिक मांसपेशी होगा। तो देखिएगा जब आप दौड़ते हैं तो आपका इच्छा करता है तभी ना आप दौड़ने जाते हैं, क्या ऑटोमेटिक आप दौड़ते ही रहते हैं भर दिन? नहीं ना दौड़ते हैं जी। तो जब दौड़ते हैं तो दौड़ने में जिस मांसपेशी का काम हो रहा है वो जब दौड़ते हैं तभी ना हो रहा है, जब हमारा इच्छा हो गया तभी ना दौड़ रहे हैं जी हम। तो हम जब दौड़ रहे हैं तब ये काम कर रहा है, मतलब ये ऐच्छिक मांसपेशी है। अब हमको जो है कि मच्छर काटा तो हमारा इच्छा हुआ कि सिग्नल दिया ब्रेन कि यहाँ मच्छर काट रहा है तो हाथ चलाए, तो हमारा इच्छा हुआ कि हाथ चलाना है तभी ना हम चलाएं। हमारा इच्छा करेगा कि नहीं हमारा हाथ बंधा हुआ था, कहाँ से आप हाथ चला लीजिएगा? नहीं ना चलाइएगा। तो हाथ आप चला रहे हैं मतलब आपकी इच्छा हो रही है, तभी आपका इच्छा के अनुसार काम कर रहा है। तो कैसा मांसपेशी? ऐच्छिक मांसपेशी। देखिएगा जैसे आपका इच्छा नहीं है, जैसे आपका इच्छा नहीं है, आपका किडनी को आप बोलिए कि किडनी का मांसपेशी है ना, तू काम अपना रोक दे, हमको काम नहीं करवाना है, तू ब्लड को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करने से रोक दे, क्या रोक देगा? क्या रोक देगा? नहीं रोकेगा। आप बोलिएगा कि दिल का धड़कन को, आप दिल का धड़कन को क्या कीजिए? रोक दीजिए, है ना, रोक देगा? नहीं रोकेगा। क्या नहीं करेगा? नहीं रोकेगा। तो ये आपके इच्छा अनुसार काम नहीं करता। अगर आपका इच्छा भी करेगा ना कि इसको रोकवा लेते हैं तभी ये रुकने वाला नहीं है। तो ऐसे मांसपेशी को कैसा मांसपेशी कहते हैं? अनैच्छिक मांसपेशी कहते हैं। और अनैच्छिक मांसपेशी का अगला लिखा है हृदयक मांसपेशी। हृदयक मांसपेशी भी यही हर्ट के बारे में बोला है कि हर्ट का जो मांसपेशी होता है ना ये हृदय का मांसपेशी होता है। तो हृदय की किसका रूप हो गया? ऐच्छिक का रूप हो गया कि अनैच्छिक का रूप हो गया? किसका रूप हो गया? अनैच्छिक का रूप हो गया। किसका हो गया? अनैच्छिक का रूप हो गया। ये छोटा सा एक चैप्टर था जो आपका समाप्त हो गया, छोटा सा चैप्टर था जो आपका समाप्त हो गया। अगला जो चैप्टर है बहुत ही आपका विज्ञान के दृष्टि से और क्वेश्चन के दृष्टि से सेल के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा अगर सवाल बनेगा तो इसी चैप्टर से बनेगा, जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या नाम है इसका? डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र जो है कि आपको होने वाला है। ये बहुत अच्छा से समझने वाला चैप्टर है और इतना अच्छा से आपको समझाएंगे कैसे शरीर में खाना जाता है, कैसे पचता है, क्या होता है नहीं होता। थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन जैसे बोलते हैं वैसे वैसे सुनते जाइएगा, कोई पेचीदा नहीं होगा। और हर एक सेट में यहाँ से एगो सवाल जो है कि आपको देखने को मिल जाएगा। पाचन तंत्र से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन जो है कि आपको पाचन तंत्र का होने वाला है। अगर बोलिएगा तो 15 मिनट इसको आगे कंटिन्यू करके लेके चलते हैं, बोलिएगा तो बंद कर देंगे, कल शुरू करेंगे जैसा आपकी इच्छा। चलिए आगे चलते हैं। जब 15 मिनट और है हमारे पास, 9:15 तक लेंगे, है ना। इंट्रोडक्शन करवा देते हैं इसका पाचन तंत्र का। देखिए बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं सर। और था एक्चुअली होता क्या है कि जब आपने गठिया के बारे में बताया था, मेरी आवाज जा रही है ना सर? हाँ आ रहा है, बोलिए ना। हाँ, जब गठिया के बारे में आपने बताया था तो गठिया में जो आपने बताया कौन सा लिक्विड, देखे हमको याद नहीं है। साइनोवियल लिक्विड। तो साइनोवियल लिक्विड की कमी के कारण तो गठिया रोग हो जाती है, ठीक है, सभी जॉइंट में पेन होता है। एक ऐसा टाइमिंग आता है मतलब ओल्ड एज में
कि आपका वो साइनोवियल लिक्विड है जो कम हो जाता है या जमा कम हो जाता है, कम हो जाता है, वही बात है, उसका कम हो जाता है और लैक्टिक एसिड का क्या होता है, जमाव होता है, लेकिन एक समय पर कम होगा, है ना, वो नेचर है, वो कम होना ही है। लेकिन किसी किसी का देखिएगा कम ही एज में उसका साइनोवियल लिक्विड कम हो जाएगा, उसका दर्द ज्यादा होने लगता है, तो उसके लिए उपाय क्या बताए थे, उसके लिए उपाय बताते हैं खाने वाला, है ना, खाने वाला उपाय जो है क्या बताया सर, वो कम होगा बोलते हैं ही। अगर यूरिक खान एसिड पान जमा पर होने से गठिया होता है सर। कौन सा बोले यूरिक एसिड जमा होने से गठिया होता है सर, तो यूरिक एसिड जमा कब जिसको होगा, जब ग्वाइटर बोला जाता है। साइनोवियल लिक्विड जो है कि कम होगा तो यूरिक एसिड का जमाव ज्यादा होगा, ठीक ना, है ना, तब उसका जमाव जो है कि आपको ज्यादा होगा, है ना, ज्यादा हो जाएगा, तब जो है कि गठिया नामक रोग जो है कि आपको पकड़ेगा, है ना, पकड़ेगा। आइएगा हम लोग नया चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है क्या, पाचन तंत्र है। कौन सा तंत्र है, पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम। बंद कीजिए जिनका मोबाइल फोन आ रहा है, देखिएगा यही आपका क्या है, ये यूनिट जो आपको दिख रहा है ये पाचन तंत्र क्या है, ये पाचन तंत्र जो है कि आपको यूनिट दिख रहा होगा। बातों को समझिएगा थोड़ा सा, अब आपको यहाँ से फोटो दिखा के समझाना चाहते हैं, ठीक ना, समझाना चाहते हैं, सुनते रहिएगा क्या बोलता है। पाचन तंत्र, सबसे पहले पाचन तंत्र होता क्या है इसके बारे में पहले आप समझिएगा, तो ऐसा ही आपका खुल जाएगा सारा कुछ, है ना। सबसे पहला पाचन तंत्र क्या होता है जरा समझिएगा। जब हम भोजन को खाते हैं, जब हम लोग भोजन को खाते हैं ना, तो भोजन को खाने के लिए जो अंग उस भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करता है, वो सभी यूनिट को हम लोग किसमें पढ़ेंगे, उस सभी यूनिट को हम लोग पढ़ेंगे पाचन तंत्र में पढ़ेंगे। जो हम खाना खाते हैं, खाना को मुंह से डालते हैं, मुंह में डालते हैं ना खाना, जब मुंह से डालते हैं तो मुंह से ही चबाना शुरू करते हैं, तो मुंह के चबाने से लेकर जब तक मल के रूप में शरीर से बाहर नहीं निकल जाएगा तब तक हमको किसको पढ़ना है, तब तक हमको पाचन तंत्र को पढ़ना है। किसको, पाचन तंत्र को, डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ना है, ठीक है ना। अब जरा समझिएगा, आपसे पूछेगा कि पाचन तंत्र कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाता है, तो आप बोलिएगा मुख से, मुख गुहा से शुरू होकर गुदा तक जाता है। कहाँ तक जाता है, गुदा तक जाता है। उसी को गुदा को कहते हैं एनस कहते हैं, क्या कहते हैं, एनस के नाम से जानते हैं। देखिए इसी एनस के माध्यम से आपके शरीर से मल क्या होता है, मल लैट्रिन जो है कि आपको बाहर निकलता है। तब मुंह से खाते हैं और मल जो है कि गुदा से बाहर निकलता है। इसी पूरा जो सिस्टम है, इसी को पूरा जो पाथ है जो होते हुए मल बाहर तक निकलता है, ये पूरा चीज को हम लोग किसमें पढ़ेंगे, ये पूरा चीज को हम लोग पढ़ेंगे पाचन तंत्र में पढ़ेंगे, ठीक ना, पाचन तंत्र में पढ़ेंगे। अब जरा समझिएगा यहाँ पर एक और बात है कि पाचन तंत्र में हम लोग जो खाते हैं ना, तो रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं ना, रोटी चावल, फिर रोटी चावल ऑटोमेटिक नहीं पचता है, इसको हम लोग चबा के पहले इसका छोटा कण करते हैं, क्या करते हैं, इसका छोटा छोटा टुकड़ा करते हैं, और इस टुकड़ा को हम लोग पेट के माध्यम से ले जाते हैं। पहले भोजन कहाँ जाता है, पेट में जाता है। इस पेट में भी भोजन 4 घंटा तक रुकता है, यहाँ पर भी भोजन क्या होता है, और छोटे छोटे कणों में जो है कि आपको टूटता है। उसके बाद छोटी आंत में जाता है, फिर और छोटे छोटे कणों में टूटता है। उसके बाद भोजन का क्या होता है, उसके बाद भोजन का पाचन होता है, ठीक ना, पाचन जो है कि आपको होता है। देखिएगा तो यहाँ से पूछेगा आपसे, यहाँ से क्या पूछेगा कि आपका जो आहार नाल है, आहार नाल की शुरुआत मुख गुहा से लेकर गुदा तक होती है। पूछेगा कितना फीट आपका आहार नाल होता है, तो आप बताइएगा 32 फीट होता है। कितना फीट होता है, 32 फीट होता है। आजकल मीटर में आंसर बोल रहा है कि बताइए कि मीटर में कितना मीटर होगा, कितना मीटर होगा, ऑप्शन दे, ऑप्शन दे क्या, ऑप्शन सुनिएगा, 9 मीटर, 10 मीटर, 11 मीटर, 12 मीटर, बताइए क्या आंसर होगा। 9 मीटर, 10 मीटर, 11 मीटर और 12 मीटर। सर ऐसे तो 10.25, 10.5 या 11 मारेंगे सर। इसका राइट आंसर जो होगा ना वो होगा आपका 9 मीटर जो है कि आपको होगा। कितना मीटर होगा, 9 मीटर जो है कि आपको होगा। पूछेगा कि पाचन तंत्र की लंबाई, नहीं सुनिएगा, उसको उतना से आप भाग जो दे रहे हैं ना वो गलत कंसेप्ट है। इतना 9 आप डायरेक्ट मान के चलिएगा। पूछेगा पाचन तंत्र की लंबाई कितना फीट होता है, तो ये होता है 32 फीट। कितना फीट होता है, 32 फीट। पूछेगा मीटर में कितना, 9 मीटर। मीटर में कितना, 9 मीटर जो है कि आपको होता है। क्लियर है, 9 मीटर जो है कि आपको होता है। देखिएगा आपसे पहला पूछेगा कि कहाँ से शुरू होता है, तो पहला होता है मुख गुहा। कौन होता है, मुख गुहा। देखिएगा पहला कौन होता है, मुख गुहा होता है। मुख गुहा के बाद जो ये पाइप आपको दिख रहा है इसको कहते हैं ग्रास नली कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रास नली, ग्रास नली कहते हैं। क्या कहते हैं, नली। इसको कहते हैं मुख गुहा। क्या कहते हैं, मुख गुहा, ग्रास नली। ग्रास नली के बाद ये हरा कलर का जो आपको दिख रहा है स्टमक, इसको कहते हैं पेट, है ना, पेट कहते हैं, या इसी को कहते हैं अमाशय। क्या कहते हैं, अमाशय।
अमाशय के बाद ये जो है कि आपको छोटी आंत, कौन सी आंत? छोटी आंत, बड़ी आंत, छोटी आंत, छोटी आंत। छोटी आंत के बाद भोजन जाता है ये बड़ा वाला आंत, कौन सा आंत? ये हो गया बड़ा आंत, बड़ी आंत। अब बड़ा आंत के बाद ये जाता है रेक्टम, मतलब कि मल, है ना, एनस के पास, एनस के पास जो है कि आपको जाता है। तो आपसे सबसे पहला पाठ पूछेगा कि बताइए सबसे पहला आप जो है कि आप, है ना, अग्नाशय अमाशय सब जो है कि बाद में चर्चा कर लेंगे कहाँ कहाँ है। पहले हम आपको पाठ बता देते हैं, अग्नाशय का क्या काम है, लीवर का क्या काम है, इस सब पे चर्चा करेंगे एक एक करके। एक दिन में 1 घंटा का क्लास में जाता है ना सर, बड़ी नहीं, पहले जाता है छोटी आंत। कहाँ जाता है? पहले छोटी आंत, है ना। बहुत लोगों को ये जो है ना, नहीं तो पूर्ण पाचन जब छोटी आंत में होता है तो बड़ी आंत में जाके क्या करेगा? हाँ, और बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है साहब। जब चलेंगे ना बड़ी आंत, वहां पे पता चल जाएगा क्या होता है। अभी जो है कि पहले जो भोजन जाता है ना छोटी आंत में जाता है, इस बात को कंफर्म रख लीजिएगा। बहुत जगह गलती दिया होगा, उसको हटा दीजिएगा। पहले जाएगा छोटी आंत में भोजन जाएगा, उसके बाद जाएगा बड़ी आंत में जाएगा। पूछता है कि बड़ी आंत में क्या होता है, तो बड़ी आंत में कभी भोजन का पाचन नहीं होता, याद रखिएगा, गांठ बांध लीजिए। बड़ी आंत में कभी भोजन का पाचन नहीं होता है। वहां पर होता क्या है, जल का अवशोषण होता है। क्या होता है? जल का अवशोषण जो है कि आपको होता है। किनके तरफ ये कुकुर भौंक रहा है? बंद कीजिए नदी, है ना। आगे चलते हैं, सुनिएगा। सबसे पहला हम कहाँ से शुरू किए हैं? मुख गुहा से। सबसे पहला हम लोग खाना कहाँ खाते हैं? मुंह में खाते हैं। कहाँ से? मुख गुहा में खाते हैं। देखिएगा, मुख गुहा में जैसे ही हम खाना खाएंगे तो मुख गुहा के अंदर आपको दिखाई देगा दांत, दांत से चबाते हैं, ठीक है, दांत दिखाई देगा। उसके बाद आपको जीभ दिखाई देगा। उसके बाद इसमें लाल ग्रंथि दिखाई देगा, है लाल ग्रंथि जो है कि आपको दिखाई देगा। ये तीनों को हम लोग सबसे पहला कहाँ पढ़ेंगे? मुख गुहा में जो है कि ये तीनों को जो है कि आपको पढ़ लेंगे। किसके किसको पढ़ेंगे मुख गुहा में? हम पढ़ेंगे दांत को पढ़ेंगे, जीभ को पढ़ेंगे और लाल ग्रंथि को पढ़ेंगे, ठीक ना। उसके बाद भोजन जाएगा ग्रास नली में। किसमें जाएगा भोजन? ग्रास नली में जाएगा। ग्रास नली के ऑसोफेगस के नाम से जानते हैं। ग्रास नली के बाद भोजन जाएगा अमाशय, मतलब पेट में। कहाँ जाएगा भोजन? अमाशय मतलब पेट में जाएगा। पेट में भोजन रुकेगा कितना घंटा? 4 घंटा। कितना घंटा रुकेगा? 4 घंटा भोजन जो है कि आपको रुकेगा। उसके बाद ये भोजन जाएगा छोटी आंत में। कौन सी आंत में भोजन गया? छोटी आंत में गया। छोटी आंत में इसका पाचन होगा। उसके बाद जाएगा बड़ी आंत में। कौन सी आंत में जाएगा? बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में एनस के माध्यम से शरीर से बाहर मल के रूप में क्या हो जाएगा? मल के रूप में परित्याग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परित्याग हो जाएगा। सिस्टम समझ में आ गया? कैसे कैसे भोजन कहाँ कहाँ जा रहा है, ये पहले समझ में आ गया। ये अगर इतना चीज समझ में आ जाएगा तो आधा दुख दर्द समाप्त हो गया। इतना ही चीज तो आपको समझना है कैसे कैसे भोजन जा रहा है। तो पहले कोई जाके मुंह में खिलाते हैं, मुंह के बाद जो है छोटी आंत में पहुंचा देते हैं। नहीं, मुंह के बाद ग्रास नली में जाएगा। कहाँ जाएगा? ग्रास नली। ग्रास नली के बाद ग्रास नली के बाद कहाँ? पेट में। पेट के बाद छोटी आंत, पेट के बाद छोटी आंत। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत। बड़ी आंत के बाद एनस थ्रू आउट, एनस गुदा के माध्यम से शरीर से क्या हो जाएगा? शरीर से जो है कि आपको बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? शरीर से बाहर निकल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत है तो बताइए। नहीं है दिक्कत? अब आइए थोड़ा सा हम आपको चलते हैं, बात करते हैं। कहाँ पे बात? सर 9 मीटर ग्रास नली का लंबाई होता है कि पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का? पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का होता है। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का 9 मीटर जो है कि आपको होता है। 9 मीटर समझ रहे हैं? तंका दंग मंका दूर होगा, है ना। 9 मीटर समझ रहे हैं? बहुत ना लंबा हो गया 9 मीटर। सर मेरा यहाँ पे प्रश्न था। हेलो, हाँ। आवाज जा रही है क्या सर? मेरा बोलिए यहाँ ना, पे बोलिए प्रश्न ना। था सर कि ये जो आप 9 मीटर या 32 फीट बता रहे हैं, तो हाँ, हाँ, हाँ। ऑसोफेगस से लेकर के क्या एनस तक की लंबाई? हाँ बिल्कुल, ऑसोफेगस से लेकर एनस तक की लंबाई पूरा का पूरा, है ना। बिल्कुल, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा लंबाई है ना। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का ही लंबाई हो गया, है ना। ऑसोफेगस से लेकर जो है कि आपको एनस तक की लंबाई हो गया। क्लियर है? ये पूरा हो गया। अब आइएगा, अब आगे चलते हैं हम लोग। सबसे पहला आपको भोजन कहाँ हाथ से खाइएगा? मुंह में खाइएगा। कहाँ खाइएगा? मुंह में खाइएगा, बक्कल कैविटी में खाइएगा। आइए थोड़ा सा पीडीएफ की ओर इशारा करते हुए चलते हैं। आइएगा, देखिएगा यहाँ पर क्या क्या लिखा है, हम पढ़ते हुए चलना है, क्या कि सारा कुछ हम आपको समझा दिए हैं। यह आहार नाल के बारे में बोल रहा है। यह मुख गुहा से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाता है? गुदा तक रहता है। और यह पाचन के समय भोजन आहार नाल में जो है कि आपको रहता है। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 32 फीट होती है या 9 मीटर जो है कि आपको होती है। आगे चलते हैं। आहार नाल के अंतर्गत मुख गुहा, ग्रास नली, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा जो है कि आपको आता है। क्या ये सभी हम आपको बताए हैं कि नहीं बताए? अभी सब कुछ बताया ना एक एक करके। आगे भोजन का पाचन जो है कि आपको
भोजन का पाचन भोजन की पाचन की क्रिया जो है कि आपको मुख गुहा से शुरू होता है। 1 मिनट रुक जाइए, कॉल आ रहा है। चलिएगा आगे आते हैं, सुनिएगा आगे आगे करते हैं। क्या बोले हैं कि कहां से शुरू होगा? ये होगा मुख गुहा से शुरू होकर कहां तक जाएगा? ये गुदा तक जाएगा, है ना। इसमें मुख गुहा आएगा, ग्रास नली आएगा, छोटी आंत आएगा, बड़ी आंत आएगा और क्या आएगा? गुदा जो है कि आपको आने वाला है, ठीक ना, आने वाला है। सबसे पहला जो भोजन जाएगा वो कहाँ जाएगा? सबसे पहला जो है भोजन का पाचन जो है कि कहां से शुरू होगा? मुख गुहा से जो है कि आपको शुरू होगा। कहां से शुरू होगा? मुख गुहा से सबसे पहला जो है कि आपको शुरू होने वाला है, ठीक ना, शुरू होने वाला है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं, देखिएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। 1 मिनट रुकिए। आइएगा, आगे क्या बोल रहा है जरा सुनिएगा। आगे बोल रहा है कि भोजन का पाचन ये मुख गुहा से प्रारंभ होता है और पाचन की क्रिया पूर्ण कहाँ होती है? पाचन की क्रिया पूर्ण होती है छोटी आंत में जो है कि आपको पूर्ण होती है। लेकिन बड़ी आंत में किसका अवशोषण होता है? यहाँ पर लिखा हुआ है, बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। किसका होता है? जल का अवशोषण जो है कि आपको कहाँ होता है? बड़ी आंत में जो है कि आपको होता है, ठीक ना। आगे देखिएगा, आगे बोल रहा है कि मुख गुहा एक खाली जगह होता है। क्या होता है? मुख गुहा एक खाली जगह होता है, उसमें बक्कल कैविटी इसको कहते हैं। इसमें जो है कि आपको एक जीभ होता है, 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है और कितनी दांत होती है? इसमें जो है कि आपको 32 दांत जो है कि आपको होती है। मतलब एक जीभ हो गया, 3 जोड़ी क्या हो गया? 3 जोड़ी इसमें लार ग्रंथि हो गया और दांतों की संख्या इसमें कितनी हो गई? दांतों की संख्या इसमें हो गई 32 जो है कि आपको दांतों की संख्या जो है कि आपको हो गई। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है ना? अब जरा आगे समझिएगा, थोड़ा सा और बातों को रखते हैं, है ना। आगे सुनिएगा, आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है, इसके बाद बोल रहा है कि इसमें लार ग्रंथि के बारे में चर्चा कर रहा है कि सलाइवरी ग्लैंड जो होता है वो एक दिन में कितना लार जो है कि स्रावित करता है? 1.55 लीटर। 1 जो है कि आपको 5 लीटर जो है कि आपको लार निकालता है। और सलाइवरी ग्लैंड में ये 4 प्रकार का जो है कि आपको एंजाइम जो है कि आपको पाया जाता है। कितने प्रकार का एंजाइम पाया जाता है? 4 प्रकार का एंजाइम जो है कि आपको पाया जाता है। कौन कौन 4 प्रकार का एंजाइम है इसमें? टाइलिन, डाइजेस्टेज। चलिए, इसमें जो है कि आपको है, एक जो है कि आपको है लाइसोजाइम जो है कि आपको होने वाला है, टाइलिन है, डाइएस्टेज है और एक कौन है? एक म्यूलिन नाम का एंजाइम जो है कि आपको होता है। कौन कौन होता है? 4 गो जो है कि आपको होता है। एक हो गया आपका कौन? लाइसोजाइम हो गया, दूसरा टाइलिन हो गया, तीसरा डाइएस्टेज हो गया और चौथा कौन हो गया? चौथा म्यूलिन नाम का एंजाइम जो है कि आपको होता है। देखिएगा, सबसे पहला इसमें दिया है लाइसोजाइम के बारे में। लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है ये किसको मार देता है? कीटाणुओं को मार देता है। किसको मार देता है? कीटाणुओं को जो है कि आपको मारता है। कौन? लाइसोजाइम नामक एंजाइम जो है कि आपको कीटाणुओं को जो है कि आपको मार देता है। टाइलिन और डाइएस्टेज की बात करेंगे, ये किसका पाचन करता है? टाइलिन और डाइएस्टेज स्टार्च का ये जो है कि आपको पाचन करता है। और म्यूलिन नाम का एंजाइम की बात करेंगे, ये भोजन को क्या बना देता है? भोजन को चिपचिपा बना देता है और भोजन को निगलने में क्या करता है? निगलने में जो है कि आपको मदद जो है कि आपको करता है। और हमारे जो मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी जो है कि आपको लार ग्रंथि पाई जाती है। उसमें सबसे बड़ा जो होता है वो होता है पैरोटिड लार ग्रंथि, उसके बाद होता है सब मेंडुअल लार ग्रंथि होता है, उसके बाद सब लिंगुअल जो है कि आपको लार ग्रंथि जो है कि आपको होता है ना। कौन कौन होता है? पैरोटिड, सब लेंगुलर।
सब आवाज नहीं आ रहा सर। सर सर का आवाज ही नहीं आ रहा। ये नहीं है तो कॉल आ गया होगा। सर गलती से इतना भोगना पड़ रहा है। आइएगा। क्या बोलता है कि इसमें 3 जोड़ा लाल ग्रंथि होता है। एक होता है पैरोटिड होता है, दूसरा होता है सब मेंडुलर होता है और तीसरा क्या होता है सब लिंगुअल जो है कि आपको होता है। पैरोटिड लाल ग्रंथि जो है कि आपको क्या करता है, ये विषाणुओं को जो है कि आपको क्या करता है, विषाणुओं के संक्रमण को जो है कि आपको खत्म करता है। और इसी पैरोटिड लाल ग्रंथि में जब संक्रमण हो जाता है, विषाणु का वायरस का संक्रमण हो जाता है, तब कौन सा रोग होता है, गलसुआ नाम का रोग होता है। कौन सा रोग होता है, गलसुआ नाम का जो है कि आपको रोग होता है। और सांपों में ये पैरोटिड लाल ग्रंथि किसके रूप में काम करती है, सांपों में ये जहर के रूप में काम करती है। किसके रूप में काम करती है, जहर के रूप में काम करती है। अरे चूतिया गाइडर सुन रे, चूतिया हिम्मत है ना तुम मेरे नंबर पे कॉल करना, ठीक है साले हरामी, हिम्मत है तो तुम मेरे नंबर पे कॉल करना। चूतिया आवाज कहेंगे है ना, चूतिया बनता है तू अपने आप से, औकात नहीं है तुमको मेरे सामने से लड़ने का, है औकात तो सामने से तुम मेरे नंबर पे कॉल कर, औकात है तुमको तो मेरे सामने से नंबर पे कॉल करना तुम।